हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएचपी एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी आपने लेटेस्ट लारावेल और पीएचपी के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर आप एक ब्रैकेट टाइप का लिखते हो और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये रहा आपका एट्रीब्यूट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं एक क्लास के ऊपर और फिर हम इसको यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा नया है, PHP 8 पॉइंट वर्जन्स के अंदर ये आ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या और ये कैसे यूज़ करना है आपको अपने लारावेल प्रोजेक्ट में या फिर आपको PHP प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि PHP एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो PHP एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल मेटा डेटा टैग। ये हमारा एक मेटा डेटा टैग होता है रिटन एबव क्लासेस, एक जो क्लास के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास है राउट नाम की, तो इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। क्लास के ऊपर लिखा जाता है, मेथड्स के ऊपर लिखा जाता है। कोई एक मेथड होता है, मतलब फंक्शन, एक जो क्लास के अंदर जो एक फंक्शन होता है उसको मेथड बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर एक जो है क्लास के अंदर, उसके ऊपर लिखा जाता है। पैरामीटर्स और फंक्शंस के ऊपर, है ना। दे गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू PHP कोड विदाउट राइटिंग सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं इस क्लास के बारे में बेसिकली। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, ये एक लेबल या टैग होता है अटैच टू कोड, कोड के साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है। इसके साथ में आप एक क्लास के अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देते हो। दे रिड्यूस सेपरेट कॉन्फिग फाइल्स। कॉन्फिग फाइल्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने कोड के अंदर ही डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। दे आर रीडेबल बाय द PHP यूजिंग रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन एक इंटरनल PHP का एक जो है क्लास है, उसका यूज़ किया जाता है और वो इंटरनली अपने PHP कोड को रीड करके उसको यूज़ करता है बेसिकली। सो दे आर बेटर देन द ओल्ड कमेंट्स एनोटेशन। पहले हम लोग कुछ इस तरीके से लारावेल और PHP के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे, बट अब हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं। फ्रेमवर्क्स कैन ऑटोमेटिकली स्कैन दैम। तो लारावेल, सिम्फनी, इनके अंदर भी अभी यूज़ होने लग गया। तो पहले क्या था कि हम लोग कुछ इस तरीके से राउट्स वगैरह इस तरीके से लिखते थे इनसाइड अ कमेंट, बट अब हम लोग कुछ नए इस तरीके से लिख रहे हैं। तो जो PHP एट्रीब्यूट्स है वो ज़्यादातर राउटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, वैलिडेशन के लिए। कोई आप एक फॉर्म सेव कर रहे हो तो वहाँ पर जो वैलिडेशंस लगाते हो उसके लिए, ऑथेंटिकेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ORM और डेटाबेस मैपिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए और साथ में इवेंट एंड लिसनर्स के लिए। तो लारावेल के अंदर आप देखोगे तो मेनली यहाँ पर ये यूज़ किए जा रहे हैं इन सभी जगहों पर। अभी हम लोग इस चीज़ को एक कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक फंक्शन है, एक जो क्लास है मेरे पास, जो कि है एडमिन ओनली करके, और ये एक एट्रीब्यूट है। आपको अगर एट्रीब्यूट बनाना है तो आपको ऊपर इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है हैश और स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आपको एट्रीब्यूट लिख देना, बस ये हो गया। अब क्या करना है कि अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास है जो कि डैशबोर्ड नाम की क्लास है और इसको आपको यहाँ पर लिखना है कि सिर्फ एडमिन इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये जो अपना फंक्शन है डिलीट यूज़र, इसको सिर्फ एडमिन एक्सेस करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो यूज़र का रोल है वो सिर्फ यूज़र है, एडमिन नहीं है। तो उस केस में ये हमें एरर देगा कि भाई एक्सेस डिनाइड, ओनली एडमिन कैन डिलीट द यूज़र, है ना। क्योंकि यहाँ पर डिलीट यूज़र है, यहाँ पर फंक्शन है और हमने इसको बोला कि ये सिर्फ एडमिन ही इसको एक्सेस करेगा। यहाँ पर मेन काम हो रहा है जो कि है मेथड, और ये जो रिफ्लेक्शन मेथड है ये आपका PHP के इंटरनल एक जो है क्लास होती है उसका यूज़ किया जा रहा है। इसके अंदर हमने भेजा हुआ अपनी ये डैशबोर्ड क्लास करके। अब ये जो अपनी क्लास है इसको हमने इसके अंदर भेज दिया और यहाँ पर हमने डिलीट यूज़र भी हमने पास कर दिया, क्योंकि ये वाला अपना मेथड है जिसके यहाँ पर हम लोग इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि इसके जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको आप गेट कर लो। तो यहाँ पर लिखा है मेथड गेट एट्रीब्यूट्स एडमिन ओनली, जो यहाँ पर एडमिन है उसका इन्होंने एक एट्रीब्यूट्स वहाँ पे गेट कर लिया। तो अगर ये एट्रीब्यूट यहाँ पर लगा हुआ है एडमिन ओनली का, है ना, ये नॉट एम्प्टी है और साथ में यूज़र का रोल अगर एडमिन नहीं होता है तो फिर ये एरर देगा, अदरवाइज ये इसको डैशबोर्ड वाला पेज दिखा देगा। तो हम इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। इस फाइल को रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे PHP कैपिटल S लोकल होस्ट और मान लीजिए 9000 करके है, और अपने ब्राउज़र पर चलते हैं 9000 पे। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए ऐसे दिखा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट 0.php करके। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड, ओनली एडमिन कैन डिलीट दिस यूज़र। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र का रोल है वो यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है। अब अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर एडमिन लिख देते हैं और वापस से यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए यूज़र डिलीटेड, यहाँ पर अब यूज़र को आप डिलीट कर सकते हो। ओके, अगर आप इस चीज़ को नहीं लगाते हो, मान लीजिए कि आप एक एज अ यूज़र लॉग्ड इन हो और आप
इस एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे पास नहीं करते हो, हमने इसको कमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यूज़र डिलीटेड, मतलब यूज़र को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर एज अ मिडिलवेयर आपने देखा होगा लारावेल के अंदर। तो अगर आपको ये करना है कि भाई एडमिन ही सिर्फ इसको डिलीट करेगा, तो आप इसको अनकमेंट कर दो, यहाँ पर एडमिन ओनली आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करो, देखिए एक्सेस डिनाइड, ओनली एडमिन कैन डिलीट यूज़र। तो ये था एक एग्जाम्पल कि आप एक एट्रीब्यूट आप कैसे यूज़ कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ये जो एट्रीब्यूट है इसको हमने थोड़ा सा डायनामिक कर दिया कि यहाँ पर ये टारगेट मेथड एक जो है इंटरनल मेथड होता है, उसको ये देखेगा कि वो गेट है या पोस्ट है, और यहाँ पे राउट नाम से हमने क्लास बनाई हुई है जो कि पाथ और मेथड ये दो चीज़ यहाँ पर लेगी। अब यहाँ पर हमने एक कंट्रोलर बनाया हुआ है, यूज़र कंट्रोलर बेसिकली। तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर राउट जो है वो यूज़र्स और गेट रिक्वेस्ट होता है तो आपको लिस्ट ऑफ यूज़र्स आपको दिखाना है, अगर वो पोस्ट होता है तो आपको यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करना है, अगर राउट अगर होता है यूज़र्स प्रोफाइल और गेट होता है तो यहाँ पर आपको ये वाला पेज आपको दिखाना है बेसिकली, है ना। ऐसे ही हमारे पास है कि प्रोडक्ट कंट्रोलर, जहाँ पर हमने इस तरीके से राउट्स डिफाइन किए कि भाई प्रोडक्ट्स है और ये क्रिएट का है। अब ये जो क्लास राउटर है, यहाँ पर देखिए हमारे पास राउट था सिर्फ ROUTE करके, है ना। मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे राउटर करके है। अब ये जो राउटर है इसके अंदर मेन काम हो रहा है जो कि रजिस्टर कंट्रोलर, हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर को रजिस्टर कर रहे हैं, जो अपना कंट्रोलर क्लास है वो यहाँ पर आएगी, और फिर इसके अंदर से हम लोग मेथड्स इसके यूज़ करेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर देखेंगे कि भाई कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स उस मेथड के साथ में यूज़ हुआ है, और फिर राउट के साथ मैपिंग करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, और यहाँ से हम लोग उसको एक रजिस्टर कर लेंगे अपने सभी राउट्स को। तो मेन काम हो रहा है आपका कंट्रोलर्स को, सभी कंट्रोलर्स को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने यूज़र कंट्रोलर और यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर, और उसके बाद जो भी राउटर यहाँ पे बन रहा है उसको हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से। इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रन करते हैं इस प्रोजेक्ट 1 को। तो रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग Ctrl+C प्रेस करते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और ये जो आपका कोड था यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे प्रोजेक्ट 1.php करके। ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो अभी देखिए नॉट फाउंड दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र्स करके, तो देखिए शोइंग ऑल यूज़र्स, यहाँ पर हमने एक मिनी राउटिंग बनाया हुआ है ना, राउटर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि कोर PHP के अंदर है। अब ये वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हमने पास किया हुआ है। अब मान लीजिए अगर क्रिएट अगर यहाँ पर होता है, बट वो मेथड आपका पोस्ट चाहिए होगा अगर वो क्रिएट का है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज़र्स क्रिएट करके, तो ये वर्क नहीं करेगा, 404 नॉट फाउंड, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल पर जाते हैं तो ये वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल, देखिए शोइंग यूजर्स प्रोफाइल करके। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पर चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट राउटर के साथ में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट्स उसके फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स करके, शोइंग ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो क्लास है वो हमारी यूज़ हो रही है। यहाँ पर हम लोग एक क्लास या फिर मेथड के ऊपर एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मेटा इन्फो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब हमें web.php में कोई राउटर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहीं पर फंक्शन के ऊपर ही यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका राउटिंग। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिंपल PHP के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि एट्रीब्यूट टारगेट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमने देखा था प्रोजेक्ट 1 के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग मेथड देख रहे थे ना। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी भी होता है। प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जो क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको प्रॉपर्टी बोला जाता है बेसिकली, है ना। यहाँ पर हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं, तो अगर रिक्वायर्ड है कोई एक इनपुट फील्ड तो वो रिक्वायर्ड रहेगा, अगर ईमेल है तो उसको ईमेल वैलिडेट करना है, अगर मिनिमम लेंथ अगर आपको चेक करना तो हम लोग मिनिमम लेंथ भी चेक कर सकते हैं। इसको एक बार पहले रन करके एक जो UI पार्ट हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर रन करते हैं प्रोजेक्ट 2, हम लोग इसको एंटर करते हैं, इसको 9000 पोर्ट पर हम इसको रन करते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास एक रजिस्टर, एक पेज है यहाँ पर रजिस्टर नाम से। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये हमें वैलिडेशन यहाँ पर दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नेम में ऐड करते हैं और फिर हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो अभी बोल रहा है कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड करके। अब ये यहीं से रहा है जो भी हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, तो ये हमने वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स बना लिए। अब इनको हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर बेसिकली। तो हमारे पास एक देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्लास होगी जैसे लारावेल में होता है, ये हमारा पूरा कोर PHP है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई रजिस्टर रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम लोग जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रिक्वायर्ड नेम इज़ रिक्वायर्ड, है ना, और यहाँ पर ईमेल इज़ रिक्वायर्ड और एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ पर 2 एरर यहाँ से पास होंगे, एक तो रिक्वायर्ड है जो हमने
यहाँ पर एट्रीब्यूट बनाया था, और एक ईमेल का भी है, तो हमने इसको ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है। एक हमने बनाया था मिनिमम लेंथ का भी, आपको याद होगा, तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ मिनिमम लेंथ के लिए। यहाँ से जाएगा आपका लेंथ के अंदर, और यहाँ पर ये चेक, यहाँ पर एरर के टाइम पे ये देगा कि भाई इसकी लेंथ इससे बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो अब ये पासवर्ड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये जो वैलिडेटर है वो आप यहाँ पर देखिए, ये मेन क्लास है आपकी। तो यहाँ पर वैलिडेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर चेक करें गेट प्रॉपर्टी, गेट नेम और उसकी वैल्यू, जो भी फॉर्म का जो नेम रहेगा और जो उसकी वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पर ये कैच कर लेगा। उसके बाद फिर ये वैलिडेट करेगा यहाँ पर, है ना। तो अगर वो रिक्वायर्ड है तो वो जो चेक करेगा कि क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, वैल्यू खाली तो नहीं है। अगर खाली होगी तो वो एरर दे देगा यहाँ से। फिर उसने ईमेल जो अपना एट्रीब्यूट है उसको चेक किया कि क्या ये वैल्यू उसके अंदर है और क्या ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर से वो एरर यहाँ पर ऐड करेगा। फिर यहाँ पर मिनिमम लेंथ यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या मिनिमम लेंथ उतनी है जितनी वैल्यू के अंदर पास की गई है। तो ये अपना मेन फंक्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पर वैलिडेट करके, वैलिडेटर जो अपनी क्लास है इसके अंदर, अगर कुछ नहीं होता तो फिर वो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर कुछ एरर होता है तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग कर रहे हैं। जो भी यूज़र ने यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रजिस्टर रिक्वेस्ट, ये जो अपनी क्लास थी उसको हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है, ये वाली यहाँ से, क्योंकि हम लोग इसी के अंदर पास करने वाले हैं जो भी फॉर्म का डेटा रहेगा उसका। तो हमने रिक्वेस्ट के अंदर नेम, ईमेल और पासवर्ड के अंदर हमने ये सारी वैल्यू पास कर दी, और उसके बाद हमने उसको वैलिडेट कर लिया वैलिडेटर के साथ में। तो जैसे हमने यहाँ पर वैलिडेट कर दिया, रिक्वेस्ट हमने पास किया, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उस केस में वो उसको एरर दे देगा अपने फॉर्म के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक वैलिड यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे वैलिड पासवर्ड, ईमेल और नेम सब कुछ डालते हो, जैसे हम लोग यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली ये हमें दिखा रहा है। आप देखोगे तो ये कोड अब बिल्कुल अलग है। ये पूरा पीएचपी के अंदर कोड लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप देखोगे तो हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कोई इनबिल्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, ना ही कॉन्फिग या कुछ उस टाइप का। हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका काम क्या हो रहा है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जो अपना एट्रीब्यूट है ये अपना टारगेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अपना एट्रीब्यूट है उसका नाम है ये मिनिमम लेंथ करके। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड को लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर टारगेट प्रॉपर्टी है और इसके अंदर मैसेज रहेगा कि भाई दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये सिर्फ एक मैसेज है जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर है। अब ये जो रिक्वायर्ड वाला पोर्शन है ये आप आओगे तो यहाँ पर हमने रजिस्टर रिक्वेस्ट के अंदर यही रिक्वायर्ड हमने सेम लिखा हुआ है, और हमने यहाँ से पास किया भाई नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। उसको हम लोग उस मैसेज को ओवरराइड कर रहे हैं जो यहाँ पर मैसेज ऑलरेडी दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग इसको वैलिडेटर के अंदर यूज़ करें। तो ये आपका मेन काम है वैलिडेटर वाला, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन क्लास यूज़ करें। अब जो रिफ्लेक्शन क्लास का काम होता है कि वो वॉच करता है, देखता है कि जो अपना पीएचपी का कोड है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये जो रिफ्लेक्शन क्लास है ये देख लेगी कि जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर जो नेम पास किया गया और जो उनकी वैल्यू है वो क्या क्या है, ये हमें प्रोवाइड कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वॉर डंप आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉर डंप करके और यहाँ पे गेट नेम डाई कर लेता हूँ और इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से हम इसको रजिस्टर पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग नेम करके दिखा रहा है। अभी नेम इसलिए क्योंकि हमने गेट नेम किया हुआ है। अगर हमें वैल्यू चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर गेट वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये जो नेम की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो हम लोग नेम के अंदर यहाँ पर देखते हैं यूज़र नेम, और मैंने इसको रजिस्टर पे क्लिक किया तो अब देखिए यूज़र नेम करके आ रहा है उसकी वैल्यू। तो ये जो रिफ्लेक्शन जो अपनी क्लास है ना ये मेन काम करती है और ये लूप में है, आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो इसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं और सभी प्रॉपर्टीज़ का नेम और वैल्यू को फिर ये यहाँ पर चेक करता रहता है कि क्या ये रिक्वायर्ड है या क्या ये ईमेल एड्रेस है या क्या ये मिनिमम लेंथ पूछ रहा है, और उसी के हिसाब से फिर वैलिडेशन यहाँ पर लगा देता है। तो हमने देखा था कि भाई पीएचपी एट्रीब्यूट एक मेटा डेटा की तरह काम करता है जो कि कोड के साथ में अटैच हो जाता है, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और कस्टम एट्रीब्यूट हमें अगर बनाना है कोई तो हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट क्लास के ऊपर ही जस्ट ऐसे पास कर देते हैं। तो जो भी अपना एट्रीब्यूट होता है उसको रीड करने का काम आपका रिफ्लेक्शन करता है। यहाँ पर लिखा पीएचपी एट्रीब्यूट टारगेट टाइप्स। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो टारगेट टाइप्स डिफाइन वेयर पीएचपी एट्रीब्यूट इज अलाउड टू बी यूज्ड, कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि जो क्लास के अंदर, मेथड के अंदर, प्रॉपर्टी, फंक्शन, पैरामीटर, कांस्टेंट के साथ में। जैसे कि यहाँ पर है टारगेट मेथड। तो जो ये मेथड है इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ मेथड के साथ में अटैच किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी क्लास है राउट करके जो हमने देखा था। एट्रीब्यूट
टारगेट मेथड। तो ये जो मेथड होगा इसके अंदर उसको ये जो टारगेट करेगा ना, ये जो अपना मेथड है जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं राउट यूजर्स करके, इस मेथड को ये यहाँ पर देख रहा है। ये जो अपना इस यूज़र कंट्रोलर का जो मेथड है यहाँ पर हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी हैं, जैसे कि टारगेट क्लास है। तो अगर टारगेट क्लास होती है तो हम लोग यहाँ पर अपना अटैच करते हैं, जो भी अपना एट्रीब्यूट है वो जो है क्लास के ऊपर हम लोग यहाँ पर अटैच करते हैं, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास के जस्ट ऊपर। अगर वो मेथड है तो वो मेथड के ऊपर जो भी क्लास के अंदर जो मेथड होता है ना, उस वहाँ पर भी ये यूज़ आएगा। अगर ये प्रॉपर्टी है तो जो भी क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए, ये अपनी क्लास है और ये अपना एक उसका प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी के यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर इसे टारगेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसकी वजह से ही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है। और अगर हम लोग प्रोजेक्ट 1 में जाएँ तो यहाँ पर टारगेट मेथड है, तो हम लोग यहाँ पर मेथड के साथ में इसको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे टारगेट फंक्शन, तो आप एक जो है फंक्शन के साथ में आप यहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। पैरामीटर्स के साथ में तो आप यहाँ पे परम्स के अंदर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे पास कर पाओगे। क्लास कांस्टेंट, तो आप जब कांस्टेंट जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं उसके साथ में आप यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे। अगर आपका टारगेट ऑल करके है तो फिर आप अलाउ द एट्रीब्यूट टू यूज्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ना टारगेट ऑल करके। आई होप कि अब ये आपको पूरा पीएचपी का जो ये एट्रीब्यूट का है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लारावेल इसको हैविली यूज़ कर रहा है आजकल, जो भी आपके फ्रेमवर्क जैसे सिम्फनी हो गया, लारावेल ये काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपके मन में इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।